हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सही होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए आज परसेंटेज से क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आज हम आपके लिए परसेंटेज से क्वेश्चन लाए हुए हैं। आज यानी स्टार्टिंग से है। आज आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन लगेंगे और फिर आपको इतना इजी नहीं लगेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और पहली बार क्लास देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी डेली टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहे। हम फ्रेंड्स आपके लिए एक मोटिवेशन कोड और लेके आए हैं। आपका मोटिवेशन कोड हो जाएगा, आशा चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, निराशा से तो बेहतर ही होती है। आपकी आशा यानी आपकी उम्मीद कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन हार से चौगुना वो हमेशा 100 गुना बड़ी होती है। तो फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, यदि x का 8% y 4% के समान हो तो x का 20% है। यानी आपका x का 20% समान है। ये किसके समान है ये आपको बता देना है। आपको क्या पूछा गया है, अगर आपका x का 8%, अगर हम इसको इजली ऐसे करते हैं, x का 8% y के 8% के x का 8% और y के 4% के समान हो या बराबर हो तो हम यहाँ इजली कट कर लेते हैं। हमें 2 आएगा। x अनुपात y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अनुपात y की वैल्यू हमें आ जाएगी हमारी 1/2 और x का 20% आपको बोला गया है। और x का 20% तो कैसा हुआ अगर हम यहाँ करते हैं, x की वैल्यू 1 है यानी 20% हम इसका करेंगे तो हमारा 2 पंचे 5 आएगा। अब हम यहाँ y के 10% के बराबर यानी y की हम वैल्यू पुट करते हैं, इतना आ रहा है तो हम यहाँ पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ हम y की जगह 2 पुट करते हैं, 1, ये हमने कर लिया 1/5। ये भी हमारा 1/5 था, ये भी 1/5, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले जाएंगे। ये वैसे बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन इसको करने में ये सिंपल आप देखते हैं कि ये वेरी सिंपल है तो आप सवाल को सॉल्व नहीं करते। बट यही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछे जाते। मॉडरेट यानी आपको 3-4 मॉडरेट सवाल मिलेंगे और फिर ज़्यादा सिंपल सवाल आपको यानी 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, तो आपको 20 क्वेश्चन यानी सही मिलेंगे मीडियम, और इसमें 5 मॉडरेट होंगे और हार्ड तो यानी बहुत ही कम होते हैं। सबसे ज़्यादा आपके मीडियम होते हैं जो आप लगा सको। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से कर दिया, उल्टा कर दिया उसने, तो परकलन में त्रुटि परसेंटेज कितनी है। तो उसकी कितनी त्रुटि हुई ये आपको बता देना, या वहाँ कितने का उसको कितने का करना था, उसको 5/3 का करना था, उसने कितने का कर दिया 3/5 का कर दिया। तो उसने कितना यानी कम किया। यहाँ एलसीएम लेते हैं 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 9 हो जाएगा। हम इसको घटाते हैं 16/15 हो जाएगा। तो 16/15 यानी हमारे ये आ गए, तो 16/15 यहाँ हम लिख देते हैं 16/15 अपॉन कितने का करना था, हमारा इतने का करना था। ये ऐसे हमारा इनटू में चला जाएगा। अगर हम यहाँ अच्छे से देखते हैं तो ये संख्या ऊपर जाएगी, ये हमारी नीचे रह जाएगी। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ ये करते हैं क्वेश्चन, तो हमारा आ जाएगा 16/15 इंटू 3/5, और ये 3 टिप से 15 हमने काट लिया, और 16/25 इंटू
100, ये 25 चौकू 100 हो गया, यानी 16 चौकू 64। तो हमारी यानी 64% बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उसने 64% की त्रुटि कर दी। अगर वो 3/5 का नहीं करता, 5/3 ही का करता, तो 64% की त्रुटि नहीं होती। आपका पहला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। अगर हम यहाँ सपोज दैट मानते हैं ये हमारा सी है, ये हमारा बी है। सी की आय बी की आय से 20% का मतलब आपको पता ही है 1/5 होता है। अगर ये 5 है तो सी की आय 1% ज़्यादा है ना, तो ये 6 होगी। और बी की आय ए की आय से कितनी % अधिक है। ये थोड़ा इसमें एरर है, ये आपको बता दें, क्योंकि इसमें इतना नहीं होगा। यहाँ हमें पूछा गया है यानी बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी बी से कितना अधिक है ये पूछा गया है। तो हम देख रहे हैं, तो हमें क्या दिया है, बी की आय सी ए की आय से कितने यानी 25% है। यहाँ हमारा है, हमने बी रख लिया, यहाँ ए रख लिया। 25% अधिक है तो ये 4 से 5 हो गई, तो हमारी इक्वल वैल्यू आ गई। तो हमें क्या यानी पूछा है, हमें पूछा गया है सी की आय ए की आय से कितना अधिक है। तो ये कितना अधिक है, तो यानी 2 अधिक है। ए की आय से 4 आ जाएगा अपॉन इंटू 100। ये हमें काट लेना है, हम इसको काटेंगे 25 और 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50% आ जाएगा इसलिए। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन पर बिल्कुल ध्यान दे लेना है। क्वेश्चन यहाँ गलत टाइप है। यहाँ वी की आय यहाँ 25% हो जाएगा, 25% अधिक है, ठीक है। तो बताइए सी ए से कितना अधिक है, कितना अधिक है, ये आपका क्वेश्चन आपको पूछना चाह रहा है। आप वैसे ही लगा लेना है जैसे हमने लगाए हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी विद्यार्थी में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों। अगर हमने कुल माना, हमने टोटल विद्यार्थी माना कि हमारे 100 हैं, ठीक है। इसमें 60% लड़के हो गए, ये हैं हमारे बॉयज़। तो और गर्ल्स हमारी इतनी दी हैं, तो हमने ईज़िली यहाँ 60 चला गया तो ईज़िली हमारा गर्ल्स 40 हो गई। तो हमारी गर्ल्स की संख्या यहाँ कितनी दी गई है, यहाँ 40% बराबर हमारा 972 हो जाएगा। अगर हम यहाँ कट करते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 तियाँ 12 हो जाएंगे। और यहाँ जब परसेंटेज हटेगी नीचे 100 आ जाएंगे, इधर 100 2 आ जाएंगे नीचे के बदले, यहाँ 0 से 0 कट गया, यहाँ 0 एक और आ जाएगा। तो आपको कुल कितने लड़के होंगे आपको ये पूछा गया है, तो कुल कितने लड़के होंगे। तो हम यहाँ देखते हैं लड़कियों की संख्या इतनी दी गई है, तो कुल लड़के कितने हो जाएंगे। अगर हम यहाँ देखो, यहाँ हम और इंटू यहाँ हम कर देते हैं, यहाँ हमें 40 की वैल्यू निकल आई अच्छे से। ये 40 की निकाल ली हमने, देखो ये हमने 40 की निकाल ली, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया और ये 40, तो 10% ये हमारा इतना आ गया, ये 10% आ गया हमारा, ठीक है। क्योंकि 4 तो यहाँ हमने काट ही दिया, 0 नहीं कटा, तो 10% आ गया। तो हमें कितने लड़कों का दे रहा है, तो कितना कम है, लड़कों का है 60%। तो इसमें कितना कर दें, इंटू 6 का इंटू मल्टीप्लाई कर दें, तो बिल्कुल 60% हो जाएगा ये। तो यहाँ भी हम 6 की मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 तियाँ 18 हो जाएगा, और 4 6 24 और 25 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 और 13 14 हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड ठीक हो गया। हम इस क्वेश्चन को अगेन समझा दे रहे हैं आपको। माना इसलिए हमारे अन्य 100% है, इसमें 60% हमारे बॉयज़ दिए गए हैं, तो गर्ल्स इजली हमारी 40 हो जाएंगी। ये गर्ल्स दी गई हैं, गर्ल्स हमारी 40%, 40 इक्वल ये हो जाएगा। यहाँ कितनी दी गई हैं, 972 दी गई हैं। इससे ये कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, हमारा आएगा 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 4 तियो 12, इतना आएगा। 10% इतना आ गया, और हमें 60% लाना है। 6 की मल्टीप्लाई इधर करनी है, तो 6 की इधर भी कर देंगे, तो हमारा ईजिली ये सेकंड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यदि व्यक्ति
जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, तो वो कितनी खर्च कर देता है, यानी 6×3=18 यानी 200/3 है, और परसेंटेज हटाएंगे 00 आ जाएगा, यानी इतना खर्च देगा। माना ये आय है हमारी, ये पूरी हमारी आय दी गई है, ये इनकम दी गई है, ठीक है, और इतना ये स्पेंड कर दिया, यानी इसका खर्च कर दिया। हमारी आय है आय, खर्च, बचत। तो देखो आय हमारी 3 दी गई है, उसने खर्च कितना कर दिया, 2 कर दिया, अब कितना बचा, फिर 3 में से 2 गया, 1 ही तो बचा। तो हमारी प्रति माह बचत हमारी कितनी दे रही है, 1200 दे रखी है, 1200 नहीं, हमारी इतनी वो कर रहा है, तो 1 के बराबर 1200 हो जाएगा। तो इसके प्रति माह के रुपए कितने आ रही हैं, यानी उसके प्रति माह रुपए 1200 ही बचत उसकी हो रही है। आपको अगला क्वेश्चन देखना है, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यदि ए का 80% बराबर बी के 50% और बी इक्वल ए का x%, तब x का मान ज्ञात कीजिए। अब बताओ, ये वैसे देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व ऐसे अच्छे से नहीं हो पाएगा, ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। चलो हम अब सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा कितना, ए का 80%, ए हमने लिख लिया, इसका हमें 80% कर लेना है, ठीक है, इक्वल बी के 50% के बराबर है, ठीक। तो हम यहाँ ये कट कर देंगे, तो हमारा ए और बी का रेशियो आ जाएगा, ए और बी का रेशियो हमारा 5/8 आ गया। और हमें क्या पूछा है, बी इक्वल टू ए इंटू एक्स परसेंटेज को हम यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, बी की कितनी है 8 है, और ए की कितनी है 5 है, इंटू x/100 कर लेंगे, परसेंटेज हटा दिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 20 आ गया। 20 का हम यहाँ 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 8 दूनी 16, यानी हमारे एकदम 160 आ जाएगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ आ गया हो। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं MTS CHSL वगैरह, यानी प्री में यही क्वेश्चन आते हैं, और आपके मेंस में भी आ जाते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, जहाँ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। XY का 80%, यानी हम यहाँ देखते हैं, हमारा x इक्वल टू दिया गया है y का 80%, ठीक है, हमने लिख लिया। तो x का मान प्रतिशत में क्या है, ये आपको बताना है। तो हम यहाँ परसेंटेज हटाते हैं, अगर हमने यहाँ परसेंटेज हटा दी और तो नीचे हमने 100 लिख दिया, 0 से 0 कट गया, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 5 हो गए, तो हमारी x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी 4/5, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, x का कितना परसेंट y है, तो x का कितना परसेंट y है, तो x हमारा ऊपर रखा जाएगा, y नीचे रखा जाएगा, अपॉन 5/100 कर लेना, 5 दूनी 10 कर लेना है हमें, और कितना, और 4 दूनी 8, यानी 80% हमारा आ जाएगा ईजिली, ठीक है। 80% आ गया, जो कि हमारा ये सेकंड ऑप्शन क्लियर कर लेना है, हमारा सेकंड ऑप्शन क्लियर ठीक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 1000 का 25% का 1% क्या होगा। ये देखो एकदम अच्छे से सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, लोचा आ जाएगा। यहाँ 25% लिख लिया, ठीक है, 1 का ये भी लिख लिया, फिर 1 का ये भी लिख लिया, ये कट कर देना, 3 बिंदी से 3 बिंदी खत्म कर दिया, 25 चौकू 100 कर दिया हमने, तो हमारा कितना बचा, 1/, इतना बचा 1/40। अब अगर हम इसको कट करते हैं तो हमारा 0 पॉइंट, यानी 0 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, इतना हमारा आ जाएगा, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां व लड़कों की संख्या इतनी है। अगर हमने पहला माना है कि 100% है, ये वैल्यू मानी जाती है, माना छात्रों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या 100% है, इसमें लड़कियां हैं हमारी 70, तो हमारी इजली बॉयज़ कितने हो जाएंगे, हमारे 30 हो जाएंगे। यहाँ 30 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 510 दे रखी है,
और तो हम यहाँ देखते हैं 3 से 1 से ये कट कर दिया, 3 एकम 3 हो गया, 3 सत्तो 21 हो गया, यानी 1% बराबर 70 हो जाएगा। तो हमारी दो यानी कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्र हमारे कितने थे, 100% थे, तो हमें 100% की वैल्यू यहाँ रख लेनी है। तो हमारे यहाँ 1700 यानी 1700 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन हमारा दूसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति ने अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, और माना उसका 100% धन था, ठीक है, हमने मान लिया 100% उसके पास धन था, उसका 50% अपने पुत्र को दे दिया, सन को दे दिया, ठीक है, और 30% भाग, अब इसका 30% भाग उसने अपनी डॉटर को दे दिया, और शेष अब उसके पास कितना बचा, 50 ये आ गया, 30 ये आ गया, तो ईजिली केवल 20 बचा उसके पास, 20 उसने अपने शेष का 80% और 20 का भी 80%। अगर हम इस 20 का 80% करते हैं, यहाँ हमने इसका 80% किया, तो हमारा 0 से 0 कट हो जाएगा, यानी 16 बचेगा। 20 में 16 अपना ट्रस्ट में लगा दिया, और उसके पास अब कितना बचा, 20 में 16 अब उसने लगा दिया, केवल 4 बचा, और वो ये कह रहा है 4% नहीं, उसके पास 16,000 है। तो यहाँ 4 चक्कू 16 यानी 4000 उसके पास है। तो यानी पहले उसके पास प्रारंभ में कितनी थी, 100 हमने मानी थी, इसमें 2 की और मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हमारा इजली ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्लियर के साथ चले जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से कर लेना है। आपको क्या बोल रखा है, यहाँ आपको सीधे से यहाँ बोल रखा है कि 50% भाग सन को देता है। अगर हमारा पूरे पास 100 है तो इसका 50% सन को दे दिया, 30% भी दे दिया डॉटर को, और बचा शेष भाग, यानी अब कितना 20 बचा है, इसका 80% दिया, तो यहाँ 16 बचा। अब 16 उसने दिया है, तो 20 में से 16 अगर घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब उसके पास 4 के बराबर हमें ये 16,000 दी गई है। यहाँ हम इजली कट करेंगे तो हमें 4000 आ जाएगी, और यहाँ मूल की फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी प्लस 15%, अब ये हम सीधा लिख लेते हैं, ये हमारा कितना दिया गया है, 15% दिया गया है, इक्वल बी प्लस बी सी हमारा कितना दिया गया, 25%। अगर 5 या 15 पचम 25, अब हम यहाँ देखते हैं ए प्लस बी बराबर, इसकी वैल्यू क्या है, 5 है, ए माइनस बी बराबर इसकी 3 है। ए बी का मान हम निकालेंगे, ये हम कट करेंगे, ये प्लस करेंगे, ए की मान आएगी 8, 8 में से हम 2 यानी 4 आ जाएगी ए की मान, और बी की मान हमारी 1 आ जाएगी। आपको ये डायरेक्ट मान ऐसे निकाल लेने हैं जैसे हम निकालते हैं, आपको हम बता भी दे डायरेक्ट मान हमने कैसे रख लिए। अब हमारी ये आ गया, तो हमें बी का कितना परसेंट ए के बराबर है, तो बी का कितना परसेंट ए के बराबर है, तो हम देख लेंगे बी का कितना परसेंट ए के बराबर, तो हमें ए का ही बराबर देखा रहा है, ए की हम वैल्यू ऊपर रखेंगे, बी का अपॉन 100 कर लेंगे, तो हमारा ईजिली 400 आ जाएगा, 400%, यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में नए यानी 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले, मत मिले, और वह 27 मतों से पराजित हो गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी, ये आपको बता देना। अगर उसको एक उम्मीदवार को 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को यानी हम वोटों की संख्या हमने 100 मानी, इसको एक को 38 मिल गई है, अब इसका कितना बचा है, अगर 38% मत मिले तो 100 का कितना मिल गया, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 8, यहाँ 72% नहीं मिले, तो 72% के बराबर हमारी 7200 वैल्यू दी गई, तो हमारी इजली 1% बराबर 100 आ गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो हमारी कुल मतों की संख्या हमारी हो जाएगी, कितने से पराजित हुआ, अब उसको देखना है, पहले आपको ये इतना देख लेना है वो कितने से पराजित हुआ, और इसके बीच में कितना गैप है, इसके बीच में अगर 72 38 के बीच में हमें गैप देखते हैं 4, और यहाँ हो जाएगा 6 34 का गैप है उसके बीच में। अगर हम यहाँ इक्वली देखते हैं
34, इसके रीजनिंग 34 का गैप है, ठीक है। अब 34%, अब हम देखते हैं इसको, थोड़ा हम रफ कर देते हैं। अब हम इसलिए देख रहे हैं 34%, 34 के बराबर हमें 7200 वैल्यू दी गई है। 34 तियाँ 72 यानी 300 आ गया, और 100% हमने माना था, 2 की और मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 4th ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, एक राय की 10% बी है, तो हम यहाँ देखते हैं ए की राय 10% बी है आएगा, और 15% आपका सी दिया गया है आएगा, इसका सी इंटू ये कर लेना है। इसका हम कट करेंगे तो हमारा ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की हमारी 10 आ जाएगी, बी की हमारी 1 आ जाएगी। यहाँ देखते हैं हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ 2 पंचे 10, सी की वैल्यू हमारी 15 75 आ जाएगी। सी की वैल्यू यहाँ 75 आ गई। तो हमें क्या पूछा है, कुल योग हमें पूछा है, कुल योग कितना है, यहाँ 75 हुए या 85, यहाँ 86, ये 86% दिया गया है, 86 हो गया। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ थोड़ा गलत कर दिया, हम अगेन करते हैं इसको। ए की हमें दी गई है, इंटू हमें 100 कर लेने हैं, ठीक है, अपॉन यानी बी इंटू दी गई है। अगर हम यहाँ देखते हैं 15% हमारी यहाँ दी गई, अपॉन हमने 100 अभी कर लिए, इक्वल हमें 20% इधर दे रखी है। सॉरी ये कट गए, और 5 5 को 20 हो गए, तो हमारा सी निकल के आया 3:4, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं तो हमारा ए अनुपात भी क्या निकल के आया, हमारा 10:1 निकल के आया। सी की वैल्यू है 3/4, हम 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ हम इक्वल करते हैं तो हमारे यहाँ 47 आ जाएगा। 47 अगर यहाँ आ गया तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों का भुगतान किया, हमने माना 100, 31 का कर दिया, इसमें कितना बचा, इतना बचा, तो इतना का करने वाला है, यानी शेष कर्मचारी शेष इतना बचा 69 है, 69 के बराबर हमें ये वैल्यू दे रखी है। तो हम इजीली कट करेंगे, 3 बार से चला गया, 300 हो गया, और कुल कितने कर्मचारी थे, तो हमारे 3 यानी 100% की वैल्यू पूछी है, तो हमारे 3000 आ जाएगा। आई होप आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आपका एंड क्वेश्चन है, एक टीम में 40 खेल खेले, उनमें 24 जीते, 40 में 24 जीते हैं, तो कितने पराजित हुए, तो आपको देख लेना है। तो हम यानी कितना बचा, 6 बचा या 16 पराजित हो गए, ठीक है। जीते हुए खेलों का परसेंटेज, तो हमारे जीते कितने, 24 जीते कितने थे, 40 टोटल थे, अपॉन इंटू 100 कर देना। यहाँ हमें कट करें, 6 चौक 24 है, मैंने 60% यानी जीते गई है, ये आपका 60% बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका एंड क्वेश्चन है, व्यक्ति को 20% का वेतन प्राप्त हुआ, उसका वेतन इतना हो गया, यानी बढ़कर इतना हो गया, इतना बढ़कर हुआ, 20% होता था, तो यानी हमने माना पहले 100, उसका 20% बढ़ गया, तो अब उसको कितना मिलने लगा, 120% मिलने लगा। 120% के बराबर ये हमारी वैल्यू दे रखी है। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 1 से 1 0 कट जाएगा, तो 100% की वैल्यू पूछी गई है, तो हमारा ईजिली इतना आ जाएगा। यहाँ 1 0 हमारे पहले से दिया गया, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। बट इसमें 1 0 ज़्यादा है, तो इसमें हमारा 2000 क्लियर सही ऑप्शन हो जाएगा। आपके फिनिश क्वेश्चन हुए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना